ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज इको नहीं चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के अवसर पर आज हम श्रीमद् भागवतम से 10वें स्कंद से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 20 से पाठ करेंगे। ये जो अध्याय है, अध्याय का जो शीर्षक है वो है देवताओं द्वारा गर्भ में जो भगवान स्थित है, देवी की मां के गर्भ में स्तुति, गर्भ स्तुति। तो सभी मेरे पीछे बोलने का प्रयत्न करें। कम भिक्षा कम सह प्रभयः अजितान्तरा विरोचयन्तीं भावनं शुचिस्मितम् अहैषा मे प्राणोहरा हरिगुहां ध्रुवं श्रीतो यन्ना पूर्यं इत्थि तं भिक्षकं सप्रभा अजिन्तान्तरा विरोचन्तीं भावनं शुचिस्मितम् अहै समे प्राण हरो हरि गुहां ध्रुवं श्रीतो यन्ना पुरेयं निर्दृशी। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपाल जी के द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना के संघ के संस्थापक आचार्य हैं। रतन आपने मुकुल के माटी जो है आगे जगह खाली है सर और दूसरा होकर मानो अपने बताइए। भाई दादा दादा तो अनुवाद गर्भ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के होने से देवी की जिस स्थान में बंधी थी वहां के सारे वातावरण को वे अलौकिक करने लगी। उसे प्रसन्न शुद्ध तथा हंसमुख देखकर कंस ने सोचा इसके भीतर इसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं दिखी। तात्पर्य श्री भगवान ने भगवत गीता में कहा है 4 अध्याय के 30वें श्लोक में
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। इस युग में संप्रति मानव कर्तव्यों के पालन करने में असाधारण गलतियां हो रही हैं। मानव जीवन में इस साक्षात्कार के निमित्त है, किंतु दुर्भाग्यवश भौतिकवादी सभ्यता केवल शरीर की इंद्रियों पर जोर देती है, शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने पर नहीं। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, शरीर के भीतर शरीर का स्वामी प्राण शक्ति है जो अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु मानव समाज इतना पतित हो चुका है कि शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने के बदले मनुष्य बाहरी वस्तु में व्यस्त रहता है। एक बार फिर सुन लीजिए, बहुत ही सुंदर तात्पर्य कि किंतु काइंडली अटेंटिवली हियर, एक बार फिर सुनिए इसको। किंतु मानव समाज इतना पतित हो चुका है कि शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को समझने के बदले मनुष्य बाहरी वस्तु के प्रति व्यस्त रहता है। मानव कर्तव्यों में ये एक त्रुटि है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन की गर्भ में जन्म या आश्रय ले रखा है। इसीलिए कंस जैसे लोग अत्यंत भयभीत हैं और इस आंदोलन को विशेष रूप से पश्चिमों देश में रोकने में लगे हुए हैं। एक राजनीतिक ने यहाँ तक कहा है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन महामारी की तरह फैल रहा है और यदि इसे तुरंत नहीं रोका गया तो ये 10 वर्षों में सरकारी शक्ति को हथिया सकता है। निस्संदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसी शक्ति है जैसे कि अधिकृत लोगों ने कहा है। श्री चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस युग में भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र में प्रकट हुए हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जंगल की आग की तरह सारे विश्व में फैल रहा है और इसी तरह फैलता रहेगा। कंस जैसे व्यक्ति इस आंदोलन की प्रगति में तथा तरुण पीढ़ी द्वारा इसकी स्वीकृति से भयभीत है। किंतु जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा श्री कृष्ण कंस के द्वारा मारे नहीं जा सकते हैं, उसी तरह ये आंदोलन कंस के जैसे व्यक्तियों के रोक नहीं सकता। यह आंदोलन अधिकाधिक बढ़ते रहेगा और यदि इस आंदोलन के नेता विधि विधानों का पालन करते हुए और हरे कृष्ण मंत्र का नियमित जप करते हैं तो दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत बने रहेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूप तदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्गजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितञ्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भास्वरदेशालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी बोलिए हरे कृष्णा जोर से हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओम पादाय। तो सभी का अभिनंदन। आज इस महान पावन अवसर पर आपने भाग लिया है। परम पिता भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव में। तो आज हम पाठ कर रहे हैं 10वें स्कंद से दूसरे अध्याय से श्लोक क्रमांक 20 से। ये गर्भ स्तुति है। भगवान प्रकट होने से पहले, जैसे आज सुबह भी हमने कथा सुना कि भगवान के जो बेटा नो टॉक ओनली हियर, सुनना है, बात नहीं करना, ठीक है? सुनो। तो भगवान का जो जन्म है वो कैसा है? दिव्य है, आध्यात्मिक है। हमारा जन्म और भगवान का जन्म एक समान नहीं है। हमें लेबर रूम या मैटरनिटी वार्ड से हमें मल मूत्रों से निकल के आना नहीं होता है। भगवान का जन्म दिव्य है। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। तो उसी प्रकार भगवान पहले वसुदेव के हृदय में आए और उसके बाद देवी की मां के हृदय में जब गए तो सभी ने देवी की मां और उन्होंने स्तुति किया और स्तुति करके और उस कार्यगृह में भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को स्तुति करने के लिए देवी देवता प्रकट हुए। तो यह आज के श्लोक देवी देवता है, मां देवकी है। एक मां देवकी और वसुदेव जो है भगवान को स्तुति करे और देवी देवता भी आके स्तुति करे भगवान को। तो यहाँ पर आज इस श्लोक में क्या वर्णन हुआ है कि देवकी मां जो है अभी प्रसन्नचित्त हो चुकी है, क्योंकि देवकी मां के गर्भ में भगवान कृष्ण का प्रवेश हुआ है। पहले भगवान चतुर्भुज में आते हैं, तो फिर वसुदेव देवकी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप यदि चतुर्भुज में आएंगे, भगवान जैसे रहेंगे तो कैसे हम आपकी सेवा करेंगे? आपका कैसे वात्सल्य भाव से हम कैसे आपका सेवा करेंगे? एक बच्चे होने के लिए तो बच्चा होना पड़ेगा ना। अभी तो फिर भगवान जो है छोटे बच्चे बन के अभी गर्भ में प्रवेश किए और उसके बाद अभी स्तुति चल रहा है। तो आज देवी की मां जो है प्रसन्नचित्त है। जिस प्रकार अभी कुछ दिन पहले तक इतना बारिश हो रहा था कि हम दुखी हो गए थे कि भाई जन्माष्टमी कैसे करेंगे, इतना बारिश। तो मैं तो इतना शुद्ध भक्त नहीं हूँ, तभी मैंने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु हमारे भक्त जैसे जैसे करके रेनकोट पहन के तो आ जाएंगे, पर ये तो नए नए लोग हैं जो भगवान को जानते ही नहीं। वो तो उनको तो एक बहाना मिल जाएगा, आज तो बारिश अगर सो जाए। तो कृपा करके प्रभु आप ये जन्माष्टमी के दिन में एक दिन थोड़ा सैंक्शन कर दीजिए। बारिश नहीं हो तो भक्त लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। उनके जीवन में जब आके भगवान का दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन गाएंगे, प्रसाद जब खाएंगे, तो उनके हृदय में कुछ ना कुछ भक्ति का बीज तो जाएगा। तो मैं इसे प्रार्थना की, सभी भाग कर रहे थे। उसके बाद 2 दिन से जब धूप आया, जहाँ पर सूर्य प्रकट हुए, सूर्य प्रकट होने से ही सबके जो हृदय में, सबके मुख मंडल में हंसी आ गई। सब हंसे, ओ प्रभु आपने क्या कृपा कर दिया। और हमारा भी फिर दुगना चौगना हमारा शक्ति भी आ गई। चलो फिर जन्माष्टमी के आगे बढ़ो। तो इस तरह से सूर्य समा, तो सूर्य के प्रकट होने से ही अंधकार का कोई जगह नहीं होता है। जहाँ पर सूर्य है वहां पर अंधकार नहीं है।
उसी प्रकार जब भगवान प्रकट हुए, जब भगवान प्रकट होते हैं तो वहां पर कुछ दुख नहीं होता है, केवल आनंद ही होता है। और भगवान का जो है शक्ति एक छोटा शक्ति है सूर्य देव। मया भक्षेण प्रकृति सूर्यते चराचरम। भगवान के अध्यक्षता में सूर्यदेव, चंद्र, इंद्र, वरुण, यमराज सभी सेवा करते हैं। तो भगवान के लाखों शक्ति में एक शक्ति है सूर्यदेव। तो उस सूर्यदेव का प्रकट होने से कितना हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। तो मानिए जब हमारे जीवन में भगवान प्रकट हो जाएंगे तो क्या होगा। और वही हो रहा है अभी देवी की माँ के हृदय में। और उनके हृदय में क्योंकि भगवान अभी आ गए हैं। ब्रिहान प्लीज धीरे धीरे। तो अभी भगवान जो है देवी की माँ के हृदय में प्रकट हो चुके हैं। तो अभी क्या कहना, देवी की माँ जो है प्रसन्नचित हो चुकी है और इतनी प्रसन्न हो गई कि उनका जो तेज है वो मुखमंडल के द्वारा अलौकिक कर रही है। इसे आप हमने सुना, एनलाइटन करे पूरा जो है कारागृह जो है अभी वो पूरा क्या है, दिवाली जैसा हो गया है। और कंस आता है और कंस देखता है, अरे मैंने देवकी के 6 पुत्र को मार दिया और उनका वो केवल रो रही थी, दुखी थी। आज क्या हो गया कि वो तेजस्वी हो गई है, इतना चमक रही है। तो वो कंस अभी वो हमने अनुवाद में सुना जो कंस बोल रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है देवी की माँ के घर में आ गए हैं मुझे बंद करने के लिए। ऐसा सुना। तो तात्पर्य हमने सुना कि भगवान इस संसार में क्यों आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि होती है, जब अधर्म फैलता है, जो लोग धर्म के रास्ते को छोड़ के अधर्म का पालन करते हैं, पाप कार्य में लिप्त होते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। यही धर्म, यही भगवान का एकमात्र कारण है इस संसार में आने का। और विशेष है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पर 2 चीज है, 3 चीज है। पहला कि परित्राणाय साधूनां, साधुओं को कृपा करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, प्रेम देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। साथ ही साथ विनाशाय च दुष्कृतां, और जो दुष्कृति वाले हैं उनको नष्ट करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और साथ ही साथ धर्म की संस्थापन करने के लिए भगवान आते हैं। माता है, आप लोग इधर आ जाइए। ये लोग प्रभु जी रहेंगे, प्रभु जी के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए। माता जी आप इधर, यहाँ पर जगह है, आगे जगह है, आगे इधर आ जाइए, आगे इधर आ जाइए, आगे प्रभु जी को लेकर साथ मिक्स नहीं होना है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है ना। ठीक है, वैसा रहेंगे। बच्चे थोड़ा इधर आ जाओ, उनको बैठने की जाना, ठीक है। मुझे चाहिए यशोमती नंदन का सीट, भजन सीट चाहिए। तो रसपुरे प्रभु बोले वो रैक में, ठीक है। आप सुनिए फिर। भगवान इसी कारण आते हैं कि भगवान जो है विशेष करके भक्तों के लिए आते हैं, वो दुष्टों के लिए नहीं आते। भगवान चाहे तो एक सोचे हिरण्यकशिपु, रावण, काम सुन के हृदय में हार्ट अटैक आएगा, खत्म, इसको होगा खत्म। उनके लिए भगवान आने के लिए जरूरत नहीं है। भगवान सोचने मात्र से ही दुष्टों का संहार होता है। और भगवान विशेष करके आते भक्तों के लिए।
नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने। प्रहलाद को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान नृसिंहदेव खंबे से आए। वो खंबे में नहीं थे, भगवान तो कण कण में है, पर इन जगह भगवान खंबे में, उनका शक्ति है तो भगवान को रहना नहीं पड़ता खंबे में, क्योंकि प्रहलाद ने बोल दिया नरसिंह भगवान को और हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु ने जब पूछा, अरे प्रहलाद बताओ कि तुम्हारे भगवान विष्णु क्या इस खंबे में है? तो प्रहलाद ने बताया, हाँ प्रभु, मेरे प्रभु कण कण में है। तो उसको प्रमाण करने के लिए जब हिरण्यकशिपु ने जब अपने गदा से प्रहार किया इस खंबे में और भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी के चलते हमारे इस्कॉन के एक भक्त हैं, उनका जो बेटा है अश्विनी कुमार, उन्होंने नरसिंह अवतार के ऊपर फिल्म बनाया है। अभी बॉक्स ऑफिस में हिट चल रहा है, 200 करोड़ कमा लिए थे। आप लोग भी देख सकते हैं, है ना, किस तरह से उन्होंने प्रहलाद और नरसिंहदेव के चरित्र को वहां पर दिखाया। बहुत सुंदर फिल्म, हमने भी देखा। हम 15 साल हो गए फिल्म नहीं देखा था, अभी देखिए इस बार। तो ये है, भगवान जो है कृपावश अपने भक्तों के लिए आते हैं, वो दूसरों के लिए नहीं आते, और धर्म की संस्थापन करने के लिए आते हैं। तो अभी वर्तमान प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अभी जो है लोग अधर्म करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद तो सुंदर तात्पर्य में लिखे, आपने सुना होगा कि जिस प्रकार देवकी मां के गर्भ में भगवान प्रवेश हुए, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने ये जो आंदोलन छेड़ा, हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, पूरे जगत में, उस जगत में उस कृष्ण भावनामृत के आंदोलन के जो गर्भ में भगवान प्रवेश किए, भगवान प्रवेश कर रहे हैं, किए हैं। और जिसके चलते भी हम देख रहे हैं पूरे जगत में, आप विचार नहीं कर सकते भक्तों, अफ्रीका के लोग जो सांप खाते हैं, चाइना के लोग जो सांप खाते हैं, छिपकली खाते हैं, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में जो बच्ची, जो माँ है, अपने बच्ची का गर्भपात करते हैं, अबॉर्शन करते हैं, उसका जो फीटस है उसका मांस का सब्जी बना के रेस्टोरेंट में बिकता है। ऐसे लोग, इतने गिरे लोग जो ऐसे रेस्टोरेंट में ऐसे मांस खाते हैं, मतलब मनुष्य को खाते हैं, ऐसे लोग को श्रील प्रभुपाद ने भगवान के प्रवेश, भगवान के शक्ति के द्वारा सभी को कृष्ण भक्त बना दिया। ये कितना चमत्कार है बच्चों, केवल आप विचार कीजिए। आज 150 देश में इस भगवत गीता को पढ़ा जा रहा है, भगवान कृष्ण को उपासना किया जा रहा है। ऐसे लोग, उन्होंने कभी पैंट छोड़ के नहीं पहना होगा, धोती पहनना सीख लिया, माताएं जो है साड़ी पहनना सीख लिया, सीखा धारण करना सीख लिया। जो व्यक्ति गाय खाते थे, गाय को पूजना सीख लिया। ये कितना चमत्कार है। तो श्रील प्रभुपाद चमत्कार नहीं है, हमारे इस हरे कृष्ण आंदोलन के गर्भ में भगवान कृष्ण का प्रवेश हुआ। कितना सुंदर बात है। तो ये है, तो इस तरह से यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि अभी जैसे लोग पूछते हैं कि कृष्णा द्वापर युग के अंत में आए, कई असुरों का वध किया, धर्म का संस्थापन किया, और त्रेता युग में आए, राम अवतार में रावण का वध किया, और हर अवतार में आते हैं, धर्म के संस्थापन करते हैं। तो कलयुग में क्या है, कलयुग में कैसे कब आएंगे भगवान? इतना उपद्रव हो रहा है, एक देश दूसरे देश के साथ झगड़ा हो रहा है, चोरी, डकैती, रेप, सुसाइड,
कितने सारे गलत कार्य हो रहे हैं। अरे आप कब आएंगे भगवान, ऐसे बोलते कभी कभी, कब आएंगे भगवान। पर भक्तों, भगवान आ चुके हैं। भगवान यदि आएंगे तुरंत द्विभुज श्याम सुंदर कृष्ण यदि भगवान यहाँ पर प्रकट होंगे तो कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि सभी जो है घर में छोटे छोटे हिरण्यकशिपु और छोटे छोटे रावण बैठे हुए हैं। सब अभी रावण और हिरण्यकशिपु का ही बोलबाला चल रहा है। हिरण्यकशिपु और रावण का क्या उनका विशेषता है, वो भगवान को नहीं मानते हैं। और हमारी वर्तमान स्थिति यही है। हम जब घर के द्वार द्वार जाके भिक्षाटन करते आ रहे, भगवत गीता पढ़ लीजिए, कुछ भक्ति कर लीजिए, वो बोलते हम पढ़ते हैं, हम सब भक्ति के बारे में जानते हैं, पर कुछ भी पालन नहीं करते हैं, केवल ढोंग है। भागवत गीता ये भारतीय संस्कृति का राष्ट्र ग्रंथ है, भारतीय संस्कृति का सार है। आज कितने लोग हैं जो भगवत गीता से अवगत हैं, कितने लोग भगवत गीता को प्रतिदिन पढ़ते हैं। तो यदि हम बोलेंगे कि हम पढ़ते हैं और हम बोलेंगे हम भगवान को मानते हैं और नहीं पढ़ते, तो इसका मानने का क्या भाव होगा। सब लोग पाप कार्य में, चार पाप कार्य में तो सब निपुण हो चुके हैं। अभी चार अनेकों प्रकार के पाप कार्य, पर चार पाप कार्य जो है वो महापाप कहा गया है कलयुग में। पहला जीव हत्या, दूसरा नशा, तीसरा जुआ, चौथा अवैध स्त्री पुरुष संग। इसमें कौन व्यक्ति है जो इस चार पाप से बचा होगा? वेरी फ्यू, बहुत कम। सब जीव हत्या में एक्सपर्ट है। आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े तंदूरी क्या क्या बोल के वो सब दिखाएंगे, सब वही खाने के लिए जाएंगे। और इसके बाद नशा में सब पागल है। अभी यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पर कार्य करने के लिए आते हैं मंदिर में, बाहर के लोग जब कार्य करने के लिए आएंगे, केवल गुटखा, रजनीगंधा, थूक, ये सब तामूल खा के लाल लाल मुंह करके सब करके पूरा गंदा वातावरण, नशा ये है। जुआदार सब सट्टाबाजी करते हैं ज्यादातर लोग। अभी आईपीएल गया ना, कितने लोग इसमें है। आप लोग शायद नहीं होंगे, आप लोग भक्त सदे लेवल ज्यादातर लोग। अवैध स्त्री पुरुष संग, इलिसिट सेक्स कितने हैं अभी। आप केवल कितने लोग जो है केवल अवैध स्त्री पुरुष संग, लड़का लड़की का फ्री मिक्सिंग, उनके द्वारा विवाह होने से पहले संतान उत्पत्ति, उसके बाद गर्भपात, एबॉर्शन, ये वर्तमान ये स्टैटिस्टिक है कि युवती में अभी 20 से 30% युवती का गर्भपात वो करते हैं शादी से पहले, ये स्थिति है। और अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आगे में पति पत्नी जो है वो प्रॉमिस प्रतिबद्ध रहते थे, अभी क्या है दूसरों के साथ। और सरकार ने भी लॉ बना दिया, अभी एक पति जो है दूसरे पत्नी के साथ यदि संबंध रखता है, पति के साथ, लॉ बीच में नहीं आएगा। तो भी इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चार पाप जो है खुलेआम करते हैं लोग। तो इसीलिए यदि भगवान आए, यदि भगवान आते हैं, बेटा प्लीज सिट डाउन, बैठो। यदि भगवान अभी आ गए, आप सोचिए ऐसी अवस्था में यदि भगवान आ जाते तो क्या होगा। सोच रहे हैं सब मारे जाएंगे। इसीलिए भगवान जो है चैतन्य चरितामृत में कृष्ण कविराज गोस्वामी जी बताते हैं, इसीलिए भगवान ने नाम के रूप में
इस कलिकाल में वो अवतरित हो चुके हैं। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलिकाल में हमारे हृदय में जो गंदगियां है, जो पाप करने का जो बीज है, उस बीज को नाश करने के लिए भगवान जो है नाम के रूप में इस संसार में प्रकट हो चुके हैं। इसीलिए भक्तों, आज आप यदि 1000 साल का इतिहास देखें, थोड़ा बच्चे को ये मजेदार ले लीजिए थोड़ा, कि ये जो कथा है ना, ये केवल कथा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सुनेंगे, आप आज से ही आपका जीवन यू टर्न ले सकता है, यू टर्न। और नहीं सुनेंगे तो इस तरह से जीवन तो क्या है, आएंगे जाएंगे, एलो और गेलो। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है आज के दिवस में आपको इस कथा को सुनना। मैं इसलिए पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। नो वन शुड टॉक, जस्ट यू शुड हियर ऑन, केवल सुनिए। बच्चे, अरे बच्चे क्या शांत रहो। अरे राजेश को इसको थोड़ा देखिए। तो क्या हमने बताया 1000 साल के इतिहास में प्रभु की जगह नहीं, छोड़ दीजिए अभी, लेट देम स्पीक, अभी छोड़ दीजिए। प्रभु लोग इधर आ जाइए तो माता बैठ जाएंगे, प्रभु लोग इधर आ जाइए प्लीज। कीप टू द लेफ्ट, आपके कीप टू द लेफ्ट, माता है कीप टू द राइट साइड में जाइए थोड़ा सा। ओके, प्लीज सुनिए इसको। आज आप सुनिए बच्चों, 1000 साल के इतिहास में आप यदि देखते हैं, रामानुज आचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क आचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, असम प्रदेश में श्रीमद शंकर देव, जितने भी आचार्य हुए हैं इस 1000 साल में, उन्होंने केवल कृष्ण नाम का प्रचार किया। क्योंकि कलयुग में हम नाम को छोड़ के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण जो है नाम रूप में आ चुके हैं। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति, कोई देवी, कोई सज्जन, यदि वो नाम का आश्रय लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो जीवन का जो साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, वो प्राप्त कर लेता है। तो आज हम सुनेंगे भक्तों नाम की महिमा, कृष्ण नाम की महिमा क्या है। यदि आप इसको समझ लिए, उसके सुन को जब समझ लिए और समझ के अपने जीवन में कुछ प्रतिशत उसका यदि आप उसका अर्पण कर लिए, मतलब यूटिलाइज कर लिए अपने जीवन में, आपके जीवन में यू टर्न आ सकता है। आपका जीवन सुखमय बन सकता है, मंगलमय बन सकता है। तो प्रभुपाद बताते हैं नाम की महिमा। तो रूप गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आज से 500 साल पहले महान आचार्य हुए, चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य। उन्होंने नाम के महिमा के ऊपर पद्यावली नामक उन्होंने पुस्तक का रचना की। वो बताते हैं कृष्ण नाम की जो महिमा है, कृष्ण जो नाम है, वो इतना मधुर है, इतना मधुर है कि हमें लगता है कि एक जीव पर्याप्त नहीं है। हे प्रभु, मेरे हजारों जीव हो जाए, इस जीवा से केवल मैं निरंतर कृष्ण 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 का नाम उच्चारण कर पाऊं। हे प्रभु, मेरा केवल यही रूप गोस्वामी बताते हैं। ये नाम की महिमा है कि इतना मधुर ये कृष्ण नाम है।
हे प्रभु, आपका नाम सुनने के लिए मेरा कान पर्याप्त नहीं है, एक दो कान, मेरे हजारों लाखों कान हो, और इस कान से केवल कृष्ण कथा, कृष्ण नाम को मैं सुन पाऊं। ये रूप गोस्वामी बताते हैं। ज्यादातर लोग जो भक्ति जीवन में या आध्यात्मिक जीवन से उनका कोई संबंध नहीं होता है, वो बताते हैं, अरे भाई आध्यात्मिक जीवन, ये जो भक्त लोग होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, इनवैलिड, इनएक्टिव, उनका कोई काम धंधा नहीं है और बस चले अभी धर्म ऐसे कुछ करने के लिए। तो सच मानो, जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को पालन करता है वो निष्क्रिय तो नहीं रह सकता, वो तो बहुत एक्टिव हो जाता है। जैसे हम अपने जीवन में देख रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ गुरुजनों के आशीर्वाद से कुछ जो शिक्षा मैंने प्राप्त किया आपके साथ मैं जो बांट रहा हूँ, यही व्यक्ति आज से कुछ साल पहले, जो भक्ति जीवन में आने से पहले कितने देर तक सोता था, कितने देर तक सोता था। बस भगवान का नाम लेने से पहले, नाम लेने के बाद इतना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया। अभी 3:30 बजे उठता हूँ, 3:30 बजे। मैं कभी विचार करता हूँ, भक्तों आज से 10 साल पहले कैसा हुआ करता था। आप सुबह 7 बजे, मैं हॉस्टल में जब था, सुबह 7 बजे उठ के पेशाब करके फिर सो जाता था। कैसा परिवर्तन हुआ, यू टर्न हुआ जीवन में कि भगवान का नाम जब लेना प्रारंभ किया, भक्तों का संग जब लिया, इस तरह से तो कोई निष्क्रिय नहीं होगा। हमें अभी हमारे भक्त को देखिए, आज 3000 भक्तों के लिए प्रसाद बना रहे हैं, कोई कारीगर नहीं है, हमारे भक्त बना रहे। ये मंदिर का सजावट भक्त ने किया, केवल लाइटिंग जो है बाहर के हमारे गांव के निवासी उनसे किया, सब भक्तों ने बनाया, भोजन बना रहे। 2-3 लोगों के लिए गुलाब जामुन बनाना, आप सोचिए 2000 भक्तों के लिए बनाना, हर कार्य से वो प्रयास करे। यही भक्त जो है फिर नाटक भी करेंगे अभी आधा घंटा के बाद, अम्बरीश महाराज से वो नाटक करेंगे। और भक्त कितने गिने चुने, 15-20। मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि हमारे भक्त जो है कितने मेहनती हैं। तो कौन कैसे, मैं यदि कोई बाहर के लोग बोले कि निष्क्रिय है, मैं कैसे मानूं। हर व्यक्ति 3 बजे उठा है। अभी ये जो पुजारी है, कल रात को सजाते 12 बजे उठा, सोया और 3 बजे उठ के हमारा मंगल आरती प्रतिदिन 4:30 बजे होता है। मंगल आरती हम लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जो पहला आरती है मंगल आरती, जिसे सबका मंगल होता है, वो हम आरती 4:30 बजे करते, 1 मिनट आगे रहे 1 मिनट कम। ये हमारे मंदिर में, संसार के आप चाइना में जाइए, अमेरिका में जाइए, गुवाहाटी में जाइए, एक ही टाइम में मंगल आरती होता है। और देखिए 4:30 बजे उठ के मंगल आरती, 3 बजे उठ के नहा धो के मंगल आरती वो करके हम सब मंगल आरती किए और निरंतर सेवा कर रहे हैं, निरंतर। माताओं ने 100 से 200 अधिक 56 भोग बनाए हैं। 56 भोग बोलने के लिए 200 से अधिक भोगा बनाए, अभी भगवान को अर्पण होगा महाआरती के पहले। 3000 आदमी के लिए प्रसाद बन रहा है, सबको वितरण हो रहा है। कैसे आप बोलेंगे निष्क्रिय है? वेरी एक्टिव, भगवान के भक्त एक्टिव होते हैं। ये भगवान का नाम का महिमा है ना। तो ये है, मैंने कुछ आपको बताया। तो इसीलिए कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है के है सर्व जगत निस्तार। ये पूरा जगत का निस्तार हो जाएगा, जगत उद्धार हो जाएगा, जगत जो है अपने पटरी में आ जाएगा। आज जो संसार में घटनाएं हो रही है, आज संसार में एक लोग दूसरे लोग के साथ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ झगड़ा है, ईर्ष्या है, एक जाति दूसरे जाति के साथ, एक देश दूसरा देश के साथ, एक समाज दूसरे समाज के साथ जो झगड़ा अशांति फैल रहा है, वो पूरा पटरी में आ जाएगा केवल कृष्ण नाम लेने से, कृष्ण नाम लेने से।
और इस नाम को लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है? शास्त्र पढ़ने के लिए, वेद को पढ़ने के लिए, यज्ञ करने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे विधि विधान होते हैं। अब इसे यज्ञ नहीं कर पाएंगे, वेद इसे पाठ नहीं कर पाएंगे। और कलयुग में भगवान ने इतना उन्होंने सैंक्शन कर दिया, नाम नामकारी बहुधा नीच सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमेन स्मरेण कालः। भगवान का नाम लेने के लिए कोई काल, कोई स्थान, कोई शुद्धता, कोई अशुद्धता का विचार नहीं है। कभी भी किसी समय में आप भगवान के पवित्र नाम को उच्चारण कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं, कहीं पर भी। ये भगवान का नाम है। और एक व्यक्ति था, वो बोलते थे कि मैं भगवान का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत पापी व्यक्ति हूँ। 4 नियम का मैं पूरा खुल के पालन कर, मतलब क्या करता हूँ, उसको पालन नहीं करता हूँ। 4 नियम को मैं पूरा विधि निषेध को पालन नहीं करता हूँ, जीव हत्या करता हूँ। और वो व्यक्ति जब कृष्ण नाम लेना प्रारंभ किया है, 10 दिन में वो जब मांस का टुकड़ा को देखा तो उसके हृदय से एक वो शक्ति आई, नहीं लेनी, इस जीव को मार के मैं प्रसन्न भी रह सकता हूँ, छोड़ के ये नाम करेंगे ना। नाम बिना खाली काले नाय आर धर्म। भक्तों, कलयुग में नाम छोड़ के और दूसरा धर्म नहीं है। नारद पंचरात्र में, बृहद नारद पुराण में नारद मुनि बताते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तेवा 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 गतिरन्यथा। कौन बोल रहे? नारद मुनि 3 बार जोर दे रहे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। इसका अर्थ है जब हम एक चीज को 3-4 बार जब जोर दे के बोलते, इसका अर्थ क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा पढ़ना होगा, तो क्या बेटा समझता है कि माँ पिता जो चाहते हैं कि मुझे पढ़ना होगा, तो ये इसे फोकस होता है। तो नारद मुनि फोकस कर रहे हैं, ना अस्त्र, कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, केवल भगवान नाम का, केवल भगवान का नाम लिया ये है। और यहाँ पर बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, सर्व मंत्र सार यही शास्त्र मन। पूरे शास्त्रों का, पूरे जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, पूरे वैदिक ग्रंथों का यही सार है, कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम, और कुछ भी नहीं। यही वैदिक ग्रंथों का सार है। मैं आपको पूरा एक कंपाइल करके बता रहा हूँ। ये केवल अपने में मन कल्पित मन से नहीं बता रहा, ये शास्त्र का वचन है, प्रमाण है, आचार्य के अनुसार बता रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं भगवान नाम की महिमा में, गोरो के रब प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। वैकुंठ जगत के ऊपर भी गोलोक वृंदावन है जहाँ पर कृष्ण विराजमान होते हैं। गोलोक वैकुंठ के अंतर्गत कई सारे प्रमाण हैं। वैकुंठ जहाँ पर अयोध्या भी भगवान राम रहते हैं, है ना, तो इस तरह से अनेक अनेक नारायण वहां पर विराजमान करते हैं। तो उसी वैकुंठ के ऊपर गोलोक वृंदावन है जहाँ पर कृष्ण रहते हैं अपने राधा रानी, अपने सखा के साथ। जो सखा, जो कृष्ण के साथ जो उनका संबंध है, जो प्रेममय संबंध है, भगवान और भक्त का जो प्रेममय संबंध है, वो प्रेम, जो कृष्ण प्रेम जो है, इस संसार में कृष्ण नाम के रूप में आया। इसलिए गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये जो गोलोक का जो प्रेम धन है, इस संसार में कृष्ण नाम में वो उपस्थित है। यदि आप कृष्ण नाम लेंगे तो जीवन का जो सर्व सिद्धि है, लक्ष्य है, कृष्ण को पाना और कृष्ण प्रेम को पाना, वो पाएंगे। इसके बोलते हैं
भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, नाम बिना किछु नाई 14 भुवन माझे। इसलिए एक जो 14, ये जो हम अभी जिस ब्रह्मांड में रहते हैं इसमें 14 भुवन है। ऊपर में उच्च लोक है, हम जो जैसे भूलोक बोलते हैं, भुवन लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, सत्य लोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। उस ब्रह्मा जी से नीचे पाताल लोक तक, निम्न लोक तक, इस पूरे 14 भुवन में भगवान नाम से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये कृष्ण नाम की भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में जब भगवान कृष्ण मतलब द्वारिका के लिए प्रस्थान किए, कुरुक्षेत्र के ये जो महाभारत युद्ध के बाद जो प्रस्थान किए, जब द्वारिका में वो प्रवेश के शंख बजाए और उस शंख के ध्वनि को सुन के सब द्वारिका वासी जो है उपस्थित हो गए और भगवान का जय जयकार करके जब आया, जो वो शंख बजाए, उस शंख ध्वनि से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस शंख से हरे कृष्ण ध्वनि प्रकट कर रहा है ना। तो ये है भगवान नाम का महिमा। तो अभी क्या है, शास्त्रों में बताया गया है, ये जो भगवान नाम लेने का ये जो भक्ति मार्ग है वो कैसा है, इसको पालन करने से कैसा होता है। तो भगवत गीता में बताया गया है कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये सुखम है, सुखदायक है और कैसा व्यय नहीं होने वाला है, मतलब लॉस नहीं होगा, केवल आपका जो सुख का जो सीमा है वो केवल बढ़ते ही जाएगा। अभी आजकल के डेट में बहुत सारे पार्टीज होती हैं, रेस्टोरेंट में, घर में, और पार्टी होगा, पार्टी होने के बाद सब लोग थोड़ा खाएंगे पिएंगे और जब सुबह जब उठेंगे तो सिर चकराएगा, इंग्लिश में बोलते हैंग मारेगा, समझ गया आप लोग। जब हैंग मारेगा तो कुछ करने का, किसी को वोमिटिंग भी हो जाएगा। रात में तो एंजॉय किया, सुबह जाके वोमिटिंग हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो जो खर्चा करके सुख लिया वो अभी क्या होगा, दुख में परिणत हो गया। पर जो भगवान नाम में तो महिमा वो कैसा है, सुसुखम अव्ययम, ये सुसुख है, तो परम सुख का अनुभूति प्रदान करता है और अव्यय है, उसको वो खर्च वो मतलब घटेगा नहीं, केवल बढ़ेगा, ऐसा है। और यहाँ पर बताया गया है कि भक्ति जो करते हैं हम लोग, इसके अलग अलग सोपान हैं, अलग अलग तरीके हैं भक्ति करने का, बहुत सारे तरीके हैं। पर यहाँ पर बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, जिसे नवविधा भक्ति कहते हैं। 9 प्रकार के भक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ है। क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण पाद सेवनम, अर्चनम दर्शन सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये नवविधा भक्ति है। तो इसमें अभी चैतन्य चरितामृत में कृष्ण कविराज गोस्वामी बताते हैं, भजने मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। ये समझ में आ गया, जितने भक्ति है नवविधा भक्ति, मतलब जितनी भक्ति है उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, नवविधा भक्ति। अभी आए नेक्स्ट आता है, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। यदि कोई नवविधा भक्ति को पालन करता है, कोई इस भक्ति मार्ग में जाता है और शुद्ध भक्ति जब करता है, तो क्या बताया गया है, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तो ये जो भक्ति, ये नाम जो इतना शक्तिशाली है कि हमें क्या प्रदान कर सकता है, कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, कृष्ण नाम को प्रदान कर सकते हैं, ये नवविधा भक्ति। अभी सुनिए, अभी फिर और कंपाइल करेंगे, उसको निचोड़ के बता रहे हैं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन।
तो क्या बताया पर तार मध्य ये जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरण स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये जो 9 प्रकार के भक्ति है उसके भीतर दो यदि सर्वश्रेष्ठ है वो क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो नवविधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ जो है श्रवण और कीर्तन, ये सर्वश्रेष्ठ है। यही हमारे आचार्यों ने हमें दिया है, यही हमारा वैदिक संस्कृति है। तो बताते हैं भगवान रूप गोस्वामी बताते, आगे चलते हुए बोलते हैं कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनव नाम नामिनो। ये जो नाम है, ये नाम कैसा है? चिंतामणि। नाम चिंतामणि है। और क्या है? नाम और भगवान ये अभिन्न है। स्वयं भगवान जो है नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, सेम है। जैसे कृष्ण है और ये राधा राज सेम, कोई उसमें वो भिन्न नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? नाम को चिंतामणि कहकर बताए। तो चिंतामणि आपने सुना होगा, पता नहीं। पारसमणि किसने सुना है? हाथ उठाइए। पारसमणि हाथ उठाइए, किसने सुना है? पारसमणि किसने नहीं सुना है? आपने सुना है। तो पारसमणि क्या है? क्या उसका विशेषता क्या है पारसमणि का? यस, पारसमणि का उसका विशेषता है यदि कोई उसको छू ले, मतलब धातु के साथ टच कर दे, वो हर चीज को सोना में परिवर्तित कर सकता है, उसे बोलते पारसमणि। और ये भगवान का नाम जो है शास्त्र में बताया है, ये पारसमणि से ऊपर है चिंतामणि। भगवान का धाम चिंतामणि से बना है। तो एक बार इसमें कथन आता है कि एक व्यक्ति शिव जी के महान भक्त थे और बहुत तपस्या किया और शिव जी को प्रसन्न कर दिया। शिव जी प्रकट हुए, बोला बस तुमने इतना कष्ट किया, मैं प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो भक्त बोला, हे प्रभु आप मुझे ऐसा चीज दीजिए कि संसार का सबसे बहुमूल्य रत्न हो। तो शिव जी बताए ओके। बोले कहाँ मिलेगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, वृंदावन जाओ, वृंदावन के यमुना तट में केसी घाट में जाओ और एक केसी घाट में एक संत मिलेंगे, उनसे बताना कि शिव जी ने भेजा है, आपके साथ कुछ अनमोल रत्न है, आप उन्हें प्रदान करें। आइए आइए प्रवेश कीजिए। तो ध्यान देके सुनिए, हमारे नाटक की जो टीम आगे आ जाएगा क्या बताइए, नाटक की टीम रेडी होने से मुझे बताएगा कितना टाइम लगेगा। दिनेश बाबू प्लीज ये आप आगे बैठिए, इधर बैठिए, नाटक देखिए कितना है समय, कितना समय। ये देखो अच्छा मेरे को ठीक है आराम से ओके ओके। तो अभी क्या है, शिव जी प्रसन्न होकर उन्होंने बताया कि आप जाना यमुना तट में केसी घाट में एक संत मिलेंगे, बोला कि शिव जी ने भेजा है, आप मुझे दीजिए। तो आए, उनका नाम है सनातन गोस्वामी। वो बताए कि हे प्रभु मुझे शिव जी ने भेजा है, आपके पास अनमोल रत्न है, आप मुझे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने बताया ठीक है, मेरे सामने वहां पर कचरा का डिब्बा है, उस कचरे में थोड़ा हाथ लगा लो, आपको कुछ मिल जाएगा, आप ले लेना। तो वो गया कचरे के डिब्बा में ऐसे हाथ लगाया, कचरे थोड़ा साफ किया, उसको मिल गया पारसमणि। और पारसमणि मिल गया, वो प्रसन्न हो गया।
और वो घर गया और घर जाके और बात जहां जहां उसका धातु में वो स्पर्श करने लगा, सबको सोना बनाने लगा, वो मालामाल हो गया। मालामाल हो गया, सब में जाके वो लगा रहा है तो सब सोना बन रहा है, तो कितना धनी व्यक्ति बन गया। उसके बाद कई दिन के बाद वो सोचा, प्रभु जी ने बताया, शिव जी ने बताया कि उनके पास अनमोल रत्न है और ये गोस्वामी आचार्य ने मुझे ऐसा रत्न दिया, जो रत्न जो है वो तो कचरे के मतलब जो कीचड़ है, कीचड़ रखने वाले डिब्बों में था, डस्टबिन में था, तो जरूर उनके पास और भी कीमती कुछ चीज होगा जो मुझे उन्होंने नहीं दिया। वो गए सनातन गोस्वामी के पास, बोले प्रभु मुझे लगा आपने ठग दिया है। तो क्या आपके पास और भी अनमोल रत्न है? यदि आपके पास यदि पारसमणि अनमोल रत्न होता तो आप कीचड़ में उसको नहीं रखते, ठीक है ना, कीचड़ में नहीं रखते उसको। तो बोला ठीक है मेरे पास है, पर शर्त क्या है, अभी जो तुम्हारे हाथ में पारसमणि है उसको जाके यमुना नदी में फेंकना होगा, तब जाके मैं तुम्हें दूंगा। तो उसके बाद वो सोचा कि सभी ये तो महान आचार्य हैं, तो उन्होंने वो यमुना तट में, यमुना में जाके उन्होंने पारसमणि को विसर्जन कर दिया। उसके पास वो आए, सनातन गोस्वामी ने बताया कि मेरे पास ये पारसमणि से भी अतिरिक्त, उससे भी ज्यादा मेरे पास चिंतामणि है, तो मेरे साथ बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये पारसमणि से ऊपर चिंतामणि है। भक्तों अभी क्या प्रॉब्लम है, हम उसको अभी नहीं जान पा रहे हैं। प्रॉब्लम हमारा है। अभी क्या है, अभी हमारे पास यदि मतलब 500 टके यदि बहुत सारे बैंडल में आ जाए तो हम उसको जब गिनने लगेंगे, कोई व्यक्ति आएगा, कोई व्यक्ति आके बताएगा अरे अरे भाई बोलो रुको रुको मैं पैसा गिन रहा हूँ, पूरा गिनेगा ना, फिर बीच में एक कम या एक ज्यादा हो फिर गिनेगा। तो उसी प्रकार ये जो कृष्ण, ये हरे कृष्ण मंत्र जो हमारे साथ अभी उपस्थित है, पर ये जो चिंतामणि है हम उनको अभी नहीं समझ पा रहे हैं, इसका आश्रय नहीं ले रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आज इस जन्माष्टमी के अवसर पे यदि कोई इस चिंतामणि लेके घर जाता है, इस हरे कृष्ण मंत्र लेने का, जाप करने का कोई संकल्प लेता है, थोड़ा भी 2 माला, जैसे आप लोग माला में करते हैं, वो माला देख रहे हैं, ए कृष्णा वो माला लेके आए, वो माला टेबल में, यदि कोई वो माला 1-2 माला जप करता है, मेरे आचार्यगण प्रभुपाद बताते हैं कि आपके जीवन में 3 महीने के भीतर आपका निरत, आपका पूरा जीवन में यू टर्न हो जाएगा, सुखम। आप तो इस संसार, आज हमने इसमें सुना भागवत में, आज संसार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आज समाज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये भ्रम में जी रहे हैं सभी लोग कि जो वास्तविक सुख है, जो वास्तविक सुख है वो सुख किसमें ढूंढते हैं, विषय वस्तु में, संसार के वस्तु में ढूंढते हैं, इस शरीर में ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं पदार्थ में, टीने के डिब्बे में, फाइबर के डिब्बे में, ये गाड़ी है, टीन का डिब्बा है, घर में जो असत है उसमें हम सुख ढूंढते हैं। हमारा जीवन का ऐसे लक्ष्य मान कि मेरा एक जीवन में एक घर बना लूं मैं सुखी बन जाऊंगा, एक गाड़ी ले लूं सुखी बन जाऊंगा, 1 से 2 पति बना लेंगे, एक ही पति अच्छा मिल जाए तो, एक ही पति सुंदरी मिल जाए तो मेरा जीवन है। और दोस्तों ये पदार्थ है, पदार्थ से आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, ये भौतिक चीज है, ये घर से, ये गाड़ी बंगला से, इससे आप नहीं, क्योंकि आप आत्मा है, भगवान परमात्मा है, आप आध्यात्मिक है, भगवान आध्यात्मिक है, इसलिए मैं जो आध्यात्मिक हूँ इस भौतिक पदार्थ से मैं रस सुख नहीं प्राप्त कर सकता हूँ।
जैसे हम प्राय बोलते हैं कि हम एक मछली जो है पानी में रहती है, उस पानी से जो मछली को निकाला जाए और हम अपने घर में लेके आए और मछली को डंडों पे सुलाएं, डाइनिंग में खिलाएं, रेगन का ग्लास लगा दे, क्या वो मछली सूखी रहेगी? नहीं। मछली का जीवन पानी है, वो पानी में जाते ही सूखी बनेगी। उसी प्रकार हमारा जो सुख है, जो सुख का स्रोत हम भूल चुके हैं, कृष्णा। यही पूरे शास्त्रों का कथन है कि भगवान कृष्ण ही हमारे परम पिता है, भगवान कृष्ण ही हमारे नाथ है। जो हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं ना, वो कृष्ण में छुपा हुआ है। क्योंकि हम कृष्ण को नहीं जानते हैं, इसलिए संसार में ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हम जीवन में कृष्ण को प्राप्त नहीं करते हैं, संसार को प्राप्त कर लेने के बाद भी एक हृदय में अपूर्णता है। अपूर्णता है मतलब क्या है? शून्य है, शून्य है, शून्य, इनकम्प्लीटनेस है। हर कोई जीवा देखे, हर चीज, हर लोग को पूछे, पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, पीपल आर नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी। भाई से 12 घंटा 24 घंटा लोग पूरा काम करते हैं, क्यों? क्योंकि आदमी सुकून नहीं। तो इसीलिए भक्तों, आज इस जन्माष्टमी के अवसर पर अरे इतना क्यों सोच रहा हो? ध्यान रखिए, ध्यान, सभी के लिए प्रसाद है, ध्यान पूर्वक सुनिए। अरे बच्चे सुनो, बैठो। तो इसीलिए आज हमारा कर्तव्य है भगवान को समझे, भगवान को जाने। तो ये पहला प्रसंग था, पहला ये था कि श्रवण और कीर्तन। कीर्तन तो भगवान का नाम लेना चाहिए। इस माला पे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 108 मणि है, एक एक मोती में आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बैठ के आराम से आप ध्यान पूर्वक प्रतिदिन सुबह 1 माला या 2 माला कम से कम जप कीजिए। उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट समय लगेगा। और ये जो नाम है आपके जीवन में चिंतामणि के रूप से आपके जीवन में प्रभाव डालेगा और आपका जीवन क्या होगा? सुखमय हो जाएगा। जिस सुख के लिए आप तरस रहे थे, जो सुख आप ढूंढ रहे थे और इस संसार के वस्तु में आपको प्राप्त नहीं हुआ है, केवल इस कृष्ण नाम को लेके देखिए, केवल 3 महीने आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। ये कृष्ण नाम, ये कृष्ण कीर्तन। ये दूसरा पड़ाव है श्रवणम। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे भाई इतना क्यों? आपके जीवन के कल्याण के लिए बोला जा रहा है। यदि आप नहीं सुनेंगे तो आप थक जाएंगे। क्योंकि ऐसा जो कथा है, ये जो शिक्षा है, आपको बाहर में नहीं मिलेगा। ये मैं एटलीस्ट तो बता सकता हूँ आपको। बहुत साधु जो है भागवत कथा सुनाते हैं और इन शिक्षाओं के ऊपर कितना जोर देते, मुझे तो बहुत प्रश्नचिन्ह है। सुनिए, आपके लिए और 10 मिनट। एक प्रश्न हमने सुना कि आपको कृष्ण नाम लेना चाहिए, जो हमने इसके ऊपर बहुत विस्तार से आपको सुनाया। दूसरा है कृष्ण कथा सुनना चाहिए, श्रवणम। 2 बार है ना, श्रवणम कीर्तनम। कृष्ण नाम लेना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। श्रवण सुनना चाहिए। तो सुनना क्या है? इस भागवत से और भगवत गीता से हमें प्रतिदिन सुनना चाहिए। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस आंदोलन का जो नींव है, फाउंडेशन है, ये भागवत से इस फाउंडेशन को बनाया है। श्रील प्रभुपाद ने अमेरिकन लोगों को सेंटीमेंट से किसी को आकर्षित नहीं किया है, भगवत गीता से, भागवत से सभी को आकर्षित किया है। इसलिए हमारे संस्था में, आप श्रील प्रभुपाद के संस्था में आप देखेंगे बहुत संसार के बड़े बड़े लोग जो विद्वान हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, वे लोग जुड़ रहे। क्यों? वे लोग कृष्ण तत्व में कहा, कृष्ण को समझ के वो कृष्ण भक्ति ले रहे हैं। ये सेंटीमेंट का विचार नहीं है, ये विज्ञान का विचार है। तो इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है, इस श्रील प्रभुपाद आप देखिए, हमारा संस्कृति ठीक ठाक चल रहा था,
हमारा संस्कृति ठीक ठाक चल रहा था, गोलमाल हो गया मुसलमान के आने से। मुसलमान जब आए, आक्रमण किया, हमारा संस्कृति जो है 50% से भी, मतलब 50%, 70, 30% गिर गया, खत्म हो गया। उसके बाद और बिगड़ गया जब ब्रिटिश आए, जब अंग्रेज आए, हमारे जो संस्कृति को उन्होंने पूरा जड़ से उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़ दिया। अभी हर व्यक्ति बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, हम अपने हिंदुस्तान के ऊपर गर्व करते हैं, और ज्यादातर लोग अभी सब इंग्लिशस्तानी हैं, सब इंग्लिशस्तानी हैं। अभी बच्चे का कोई लड़के को बोले धोती लगा के आओ, अरे बाप रे बाप क्या बात कर रहे हो। माता को बोलेंगे साड़ी लगाएगा, बाप रे बाप कैसे मैं करूं। अभी हमारे बच्चे शॉर्ट पहनते हैं और माता पिता खरीद के लाते हैं, अरे मैंने तो नहीं पहना, मेरे बच्ची पहनो। माता पिता गर्व से लेके आते हैं। तो ये क्या हिंदुस्तानी संस्कृति, आप बोलिए, अभी विचार कीजिए। मैं केवल आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ, आप विचार कीजिए। तो इसीलिए हम ना अंदर के ना बाहर के हिंदुस्तानी रह रहे हैं, हम खोखले बन रहे हैं, खोखले बन चुके हैं। इसका मूल कारण है ब्रिटिश लोग। तो ब्रिटिश ने हमें शिक्षा पद्धति को पूरा चेंज कर दिया, उन्होंने अंग्रेज शिक्षा लाया और जाके सभी अंग्रेज बन गए। अभी देखिए, अभी अंग्रेज आ गया, अभी आने के बाद अंग्रेज इंग्लिश शिक्षा ही ले रहे हैं। तो उसी इंग्लिश शिक्षा को लेकर श्रील प्रभुपाद ने इस संस्कृत से एक शब्द का अर्थ देके, एक श्लोक का अनुवाद देके और एक श्लोक का तात्पर्य देके श्रील प्रभुपाद ने क्रांति मचा दी। उन्होंने यही इंग्लिश भाषा से जो आज हमारे भारतीय गिर गए, अपने संस्कृति से पतन हो गए, उन्होंने यही अंग्रेज भाषा लेके पूरे संसार में भारतीय संस्कृति का क्रांति ला दिया। और आज जो है संसार के विद्वान लोग, वेस्टर्नर्स, यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज, अफ्रीकन, सभी लोग जो है इस भगवत गीता को भागवत पढ़ के ये लोग अभी मुंडन करके धोती पहनते हैं। आप यूट्यूब पे मारिए इस्कॉन अमेरिका, इस्कॉन लंदन, आप देखेंगे वहाँ के अंग्रेज लोग जो प्रभु है, जो पुरुष है, धोती में रहेंगे, जो माताएं हैं वो साड़ी में रहते हैं, और हमारे जो भारतीय हैं लज्जाते हैं, सबको लज्जा आता है ना। तो इसीलिए इस संस्कृति को यदि आपको बचाना है तो आप ये अपेक्षा नहीं करेंगे आपके पड़ोसी आपके संस्कृति को बचाएंगे। आपको अपने परिवार में क्रांति लाके आपको अपने संस्कृति को बचाना होगा। आप भले ही बहुत सारे बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत व्यस्त हो सकते हैं, पर आप जानिए कि आपका ये जो शरीर आपको मिला है वो ज्यादा समय के लिए नहीं, केवल 70-80 साल का ही होती है। उसके पीछे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कुछ भी आ सकता है। कभी भी आपको ये देह को छोड़ना पड़ेगा। सब है कि नहीं, बताइए। 70-80 साल का एक जनरल, अभी 100 साल था कलयुग के प्रारंभ अवस्था में, अभी ज्यादातर 70-80 साल, और 70-75 के बाद तो सबका तो साइलेंट मोड में ही चला जाता है। साइलेंट मोड बोला, कुछ कर नहीं पाते, कान से नहीं सुन पाते हैं, दांत जो है धीरे धीरे दांत चले गए, आंख जो है आपकी रोशनी नहीं है। तो 75-80 साल में ऑलमोस्ट वो मतलब क्या है उनका, मतलब वो साइलेंट मोड में चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ है आप जितने ही बड़े क्यों न बने, ये जो शरीर आपको प्राप्त है, इस शरीर का आपको सदुपयोग करना चाहिए। इस शरीर का सदुपयोग 2 प्रकार से करें। एक तो है आपके इस शरीर के निर्वाह के लिए कुछ करें। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को भागवत में बताते हैं आपको कम से कम 8 घंटा कार्य करना चाहिए परिवार को निर्वाह करने के लिए, भरण पोषण के लिए। 8 घंटा कार्य करें, निस्संदेह करें, जबरदस्त करें, और उस ढंग से आपको 8 घंटा भगवान की सेवा में लगना होगा। यदि आप धनी हैं
तो आप सेवा भगवान के प्रचार में आप लगाइए। जैसे आप लोग सभी ने धन दिया, तो इस धन से हम इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण करते करते हम अभी आज सभी 3000 लोग के लिए प्रसाद बनाए, है ना, लाइटिंग कर रहे हैं। ये खर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग आके भगवान का दर्शन करके भगवान के प्रति, ये संस्कृति के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये आपके पास धन है, पूरा मुंह का हाथों से धन का सेवा दीजिए भगवान के लिए। ये आपको ज्यादा करके आपको देगा, पर आपको चिंता मणि देगा, चिंता मणि देगा, कृष्ण प्रेम देगा। ये आपके पास धन नहीं, आपके पास बुद्धि है। बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ऐसा विद्वान है पर धन नहीं है। शर्ट पहन में है, शर्ट पहन में साइकिल में घूमते पर विद्वान है। बिजनेसमैन है, अंगूठा छाप है, पर एक विद्वान है साइकिल में चलता है। ठीक है, उसका भी हमारे मंदिर में उनका कार्य है। वो क्या करे, आप इस भगवद गीता को पढ़े और इस भगवद गीता का गुणगान गाएं। ये ब्राह्मण कहते हैं, ये ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण इस गीता का भागवत ज्ञान को प्रचार करे, ये वास्तविक ब्राह्मण है। तो आपके पास धन है, आपके पास धन भी नहीं है, आपके पास बुद्धि भी नहीं है, पर शरीर में बल है, तभी भगवान की सेवा कर सकते हैं। अब देखिए पीछे बड़े बड़े कढ़ाई है, ये झाड़ू पोछा मारने के लिए आपको हाथ में बहुत शक्ति चाहिए, है ना, तो उससे हम सेवा मार्जन करें। भगवान नहीं देखेंगे अरे भाई इसके बैंक में 1 करोड़ है, चलो चलो इसको कृपा देते, नहीं। भगवान के लिए जो भी सेवा करते हैं भगवान सबको कृपा प्रदान करते हैं। वो भले ही स्वीपर हो, ब्राह्मण हो, बिजनेसमैन हो, सबको कृपा करते हैं, सबको दिल खोल के कृपा करते हैं। यदि वो भगवान का एक शरण लेके भगवान का सेवा होती है, तो भगवान के परिप्रेक्ष्य में वो बिजनेसमैन नौकर चाकर नहीं है। हाँ, तो मेरा अभी वार्निंग आ गया है कि आपको खत्म करना है, ठीक है। तो मेरा अंतिम जो पड़ाव है मैं उसमें जा रहा हूँ कि गंभीरता पूर्वक श्रील प्रभुपाद इस अंग्रेजी को, इस पुस्तक को, आप प्रभुपाद का शेड्यूल को देखिए। रात में 11 बजे सोते थे, 1 बजे उठ जाते थे और इस संस्कृत से एक एक शब्द का अनुवाद देखे, तात्पर्य देखे, वो इस भागवत का रचना किए और इस संसार में प्रचार हो रहा है। भक्तों, मैं आपको संस्कृत में बता रहा हूँ ना, मुझे संस्कृत आता नहीं है, मैं अंग्रेजी से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। कोई संस्कृत मास्टर हो तो वो जानेगा मैं कितना गलती कर सकता हूँ। और भक्तों, संस्कृत जानना अभी हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है संस्कृति को जानना, इम्पोर्टेंट है भगवान के संदेश को जानना, उपदेश को जानना। यदि हम संस्कृत जानते हैं और भगवान के उपदेश को जानते हैं तो संस्कृत का कोई वैल्यू नहीं है। यदि आप अनपढ़ हैं या संस्कृत नहीं जानते हैं और भगवान के उपदेश को सीख लिए तो आप जीत गए। तो इसीलिए मेरा विनती है, प्रतिदिन मैं हर कक्षा में बताता हूँ, आप जितने उपस्थित हैं, आज जन्माष्टमी के अवसर पे भगवान के साथ संकल्प करें, कम से कम 10 मिनट आपको भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ना चाहिए, कम से कम। और 10 मिनट भी आप यदि भगवद गीता को नहीं पढ़ेंगे, आप बोलेंगे मैं व्यस्त हूँ, मेरा बिजनेस में समय नहीं है, मेरा इसमें समय नहीं है, मैं नौकरी में मेरा समय नहीं है, तो फिर एक दिन यमराज आ जाएंगे आपके समक्ष और यमदूत को बोलेंगे, यमदूत जी मैंने 10 करोड़ कमाया और 5 करोड़ आप ले लो, 5 करोड़ मेरे साथ हो, मुझे छोड़ दो। तो फिर यमदूत बोलेंगे हमारे पास भी समय नहीं है, तो आपको लेके जाएंगे। आपका पैसा, आपकी सुंदर पत्नी, आपके विद्वान बच्चे, आपके लाखों करोड़ की कमाई आपको एक क्षण भी आपको नहीं देगी। भगवान 2 रूप में आते हैं, एक काल के रूप में, एक कृष्ण के रूप में। जो भगवान का भक्त है वो कृष्ण के रूप में उसको दर्शन करता है, और जो भगवान का भक्ति नहीं करता है वो काल के रूप में दर्शन करता है। कालोस्मि सर्व हर्ष अहम, मैं काल के रूप में अर्जुन सबको हर लूंगा, हमारा सब छीन जाएगा। तो इसीलिए मेरा आपसे सभी से विनती है, इस पावन अवसर पे, इस जन्माष्टमी अवसर पे, आपके पास भगवद गीता नहीं है, आप वहाँ पर बाहर में स्टॉल है, नेपाली में है, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, बंगाली में है, उड़िया में है, आसामीस में है, भगवद गीता लेके जाइए। यदि आपके पास भगवद गीता है
तब भी लेके जाइए। किसी का शादी होगा, किसी का बर्थडे होगा, ये प्लास्टिक का गिफ्ट देने का संस्कृति छोड़िए। 300 रुपया का भगवत गीता दीजिए, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। ये वो प्लास्टिक का चीज देते हैं, वो कुछ काम का नहीं आता, पर भगवत गीता देंगे। एक बार जापान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए थे और जापान के प्रधानमंत्री को उन्होंने भगवत गीता दिया। तो फिर उन्होंने बताया सभा में कि इस जापान के माननीय प्रधानमंत्री को मेरे पास भगवत गीता छोड़ के अनमोल उपहार मेरे पास नहीं है। ये अनमोल उपहार मैं दे रहा हूँ और इस जापान के मंत्री को भी, मतलब इस प्रधानमंत्री को भी इससे अनमोल उपहार रिसीव करने के लिए दूसरा नहीं है। ये भगवत, तो इसलिए ऐसे हमको संस्कृति बनाना है। तो प्रति बृहस्पतिवार यहाँ पर भगवत गीता का कक्षा होता है, एक श्लोक में व्याख्या होता है। आप आइए, सबको आमंत्रित है। माताएं आइए, आपको यहाँ पर सब प्रसाद है, अवेलेबल है। घर पे एक प्रसाद दिया जाता है, फिर घर में जाकर आपको बनाना नहीं है। और रविवार जो है हम अपने बच्चों के लिए हम ये कार्यक्रम रखते हैं, जहाँ पर हम बच्चे को गीता का श्लोक सिखाते हैं, महाभारत रामायण कुछ शिक्षा उनको देते हैं। इस तरह हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप उसे बोर्ड में देख सकते हैं, हम किस संडे प्रोग्राम कर रहे हैं। कई गाँव में हमने जाके भगवत गीता का वितरण किया। कई देश विदेश से यहाँ पर मंदिर में लोग, विद्वान लोग आए, उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा आप सभी से, माताओं से, प्रभु जी से मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ, आपके चरणों में गिड़गिड़ाता हूँ, अपने संस्कृति को अपने पड़ोसी के हाथ में मत छोड़िए। अपने संस्कृति को अपने जानिए। इसलिए अपना परिवार को बलिष्ठ परिवार बना। बोलते ना, हम दो हमारे दो। आज से क्या होना है, हम दो हमारे तीन, हम दो हमारे बच्चे और भगवत गीता, राइट। हर घर में भगवत गीता होना चाहिए, भागवत होना चाहिए। गरीब लोग हुए, दान दीजिए भगवत गीता। दूसरा, भगवत गीता मत दीजिए, प्रभुपाद का भगवत गीता दीजिए, सभी भाषा में है। और भगवत गीता का वितरण कीजिए। खुद पढ़िए प्रतिदिन 10 मिनट। और यदि नहीं पढ़ पाए तो अंतिम समय में आप जब मृत्यु के समक्ष आप गिड़गिड़ाएंगे, तब वो जो आपको दया नहीं करेगा, तो आज का कक्षा आपको याद आएगा, अरे भाई मैं तो हरे कृष्ण मंदिर में गया था, मुझे बताया गया था कि भगवत गीता पढ़ लो। भगवत गीता पढ़ने से मेरा जीवन उद्धार हो जाता, मैंने पढ़ा नहीं और आज मैं मृत्यु के समक्ष गिड़गिड़ा रहा हूँ। तो वो फिर पछतावा मत कीजिए। तो इसलिए मेरा सभी से विनती है, भगवत गीता पढ़िए और इस सनातन संस्कृति को बचाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्रील प्रभुपाद की।